हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डीसी शंट मोटर की एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। यदि इससे संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में सेंड करिए और इसका रिप्लाई भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह डीसी शंट मोटर है। इस डीसी शंट मोटर का हम लोग क्या निकालेंगे, इफ़िशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे। और इससे पहले देखिए इससे संबंधित क्या क्या एसेसरीज में यूज किया गया है। यह डीसी शंट मोटर है। अब इस डीसी शंट मोटर में यह पुली लगी हुई है। इस पुली पर फ्रिक्शन देने के लिए देखेंगे एक बेल्ट लगा हुआ है, और इसमें जो है स्प्रिंग वेइंग मशीन लगाया गया है। ये देखिए स्प्रिंग वेइंग मशीन लगा हुआ है, और ये भी इधर लगा हुआ है। एक को हम W1 मानेंगे, दूसरे को W2। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको W1 मानेंगे, जिसकी वैल्यू कम है उसको W2। अब इसके साथ में देखेंगे पैनल। ये देखिए पैनल लगा हुआ है। पैनल में वोल्ट मीटर लगा है, और यहाँ पर एमीटर। यह वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज यानी कि आर्मेचर के या मोटर के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करेगा, और एमीटर जो है मोटर का करंट मेजर करेगा। और यहाँ पर एक मेन स्विच लगा हुआ है। मेन स्विच क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों को एक साथ में जोड़ना और एक साथ में तोड़ना, यानी कि मेक एंड ब्रेक का काम करता है। और इसके साथ में एक 3 पॉइंट स्टार्टर लगाया गया है। इस 3 पॉइंट स्टार्टर का काम क्या है कि आर्मेचर करंट को रिड्यूस करते हुए स्टार्ट करना। जैसे ये हैंडल लगी हुई है, स्टार्टर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटता जाएगा। यहाँ आते ही बाईपास हो जाता है। फिर ये एक होल्डिंग कॉइल होती है, इसको इसमें चिपका लेगा। तो इसमें 3 पॉइंट है देखेंगे, एक ये, और इसमें से 2 जाने के लिए, एक आर्मेचर के लिए जाएगा, दूसरा फील्ड के लिए। अब यहाँ डीसी शंट मोटर में देखेंगे 2 वाइंडिंग, एक आर्मेचर है तो दूसरा फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल में लगे होते हैं, इसीलिए इस मोटर का नाम है शंट मोटर। अब इसका देखेंगे, इसके साथ में एक रिएस्टेट लगाया गया है। रिएस्टेट लगाने का मेन पर्पज़ है इसके स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करना। जैसे हम इसके स्पीड को अगर हम कंट्रोल करना चाहें या इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो इस रिएस्टेट की हेल्प से कर सकते हैं। और इसके साथ में एक एसेसरी ये टेकोमीटर लगा हुआ है। टेकोमीटर काम क्या है कि मोटर को स्पीड मेजर करना, अलग अलग लोड पर इसकी स्पीड को हमें मेजर करना होगा। अब इस डीसी शंट मोटर का देखिए ज़रा कनेक्शन कैसे किया गया इस पैनल के माध्यम से। देखिए यहाँ ये सोर्स है, पैनल का ये सोर्स है। इसका पूरा व्यू ऐसे इस तरीके दिखेगा। ये जो है ये सोर्स है। जैसे ये मेन स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ में ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 3 पॉइंट स्टार्टर में हम पॉजिटिव को इस टर्मिनल पर दे रहे हैं, और पॉजिटिव ये दोनों टर्मिनल, एक आर्मेचर पे जाएगा, दूसरा फील्ड पर। देखिए ये आर्मेचर पर देना है। यहाँ देखिए एमीटर कनेक्ट किया गया है। एमीटर को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग पे दे दीजिए। अब दूसरा टर्मिनल दूसरा फील्ड में ले जाना है, एक रिएस्टेट को कनेक्ट करते हुए देखिए यहाँ पर ये सीधे ला करके ये कनेक्ट कर दिया गया। ये स्टार्टर के थ्रू कनेक्ट किया, और दूसरे टर्मिनल को हम सीधे ये देखें शार्ट करके ये निगेटिव को हम ले जा करके सीधे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और इसका पूरा व्यू आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इस तरीके इसका व्यू है। ये वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, और 3 पॉइंट स्टार्टर रिएस्टेट हो गया। तो अब चलिए अब हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं, डीसी। ये देखिए डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर की एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए इसमें देखिए इसका मेन फार्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100। बस इसी एक छोटे से फार्मूले से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर के अगर इनपुट की बात करें तो देखेंगे यहाँ टर्मिनल लगा हुआ है। इस टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रिकल पावर आएगा उस इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेशन करने के लिए P=VI, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करते ही इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल पावर जब कैलकुलेशन किया इसी को हम इनपुट पावर बोल सकते हैं। अब इस पुली पर जो है हम मैकेनिकल ये सिस्टम लगाया गया है, इसकी हेल्प से हम मैकेनिकल पावर कैलकुलेशन कर लेंगे। मैकेनिकल पावर कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी।
देखेंगे यहाँ 2 स्प्रिंग वेइंग मशीन लगाया गया है और साथ में ये पुली पर फ्रिक्शन डालने के लिए यहाँ पर एक बेल्ट लगाया गया है और साथ में इसमें हम देखेंगे एक आरपीएम स्टिकर लगाया गया है। इसकी हेल्प से हम टेकोमीटर से इसका आरपीएम मेजर कर लेंगे। तो इससे हम कैलकुलेशन मैकेनिकल पावर का फार्मूला होता है 2π/N/T। टी क्या है? टार्क है। N आरपीएम डिवाइड बाई 0.102 मल्टीप्लाई 60। इसका फार्मूला आप लोगों को इस वीडियो में अभी अलग से हम दिखा देंगे। तो ये इसका फार्मूला है, यानी मैकेनिकल पावर इक्वल टू 2π/N/T डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 0.102। इस फार्मूले की हेल्प से हम मैकेनिकल पावर कैलकुलेशन कर लेंगे। अब टी क्या है? टार्क है। टार्क कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर 2 स्प्रिंग वेइंग मशीन जो लगा हुआ है, ये स्प्रिंग वेइंग मशीन है। इन दोनों स्प्रिंग वेइंग मशीन का जो है हम रीडिंग ले लेंगे, एक को W1 एक को W2। W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई पुली का रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टार्क मिल जाएगा। पुली का डायमीटर 185 mm है, इसका डायमीटर 185 mm है। 185 का अगर हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो और साथ में इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका भी जो है हम कैलकुलेशन अभी आगे डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरीके हम इसका मैकेनिकल पावर कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी इसका जो है रीडिंग भी हम आप लोगों को निकाल करके इसको कैलकुलेशन करके हम दिखा देंगे। तो ये मैकेनिकल पावर इसका निकाल लेंगे। मैकेनिकल पावर 2π/N/T डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 0.102, ये मैकेनिकल पावर डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि P इक्वल टू VI मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो इसकी इफ़िशियंसी आसानी से कैलकुलेशन हो करके आ जाएगी। इसको चलिए हम लोग ऑन करके भी देखते हैं इसका कैसे रीडिंग किस तरीके आ रहा है। यहाँ देखिए वोल्टेज का वैल्यू 220 वोल्ट, करंट का वैल्यू देखिए अभी 1 एम्पियर है, इसको 3 एम्पियर पे करना है। ₹1552 RPM, तो 1552 RPM है। और W1 की वैल्यू देखिए, W1 की वैल्यू 1.5 kg है, W2 की 0, RPM की वैल्यू 1485 है। इस तरीके एक रीडिंग हम निकाल दे रहे हैं और इसको अभी और रीडिंग की हम डिटेल से निकाल देंगे और जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेशन के साथ में इसको अभी लास्ट में दिखा देंगे। डीसी शंट मोटर की एफिशिएंसी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर यह डीसी शंट मोटर है। इस डीसी शंट मोटर के साथ में यह पुली लगा हुआ है। इस पुली का डायमीटर 185 mm है। कितना है? इसका पुली का डायमीटर है 185 mm है। यह 185 mm है और इसका डायमीटर है D इक्वल टू 185 mm। अब इसका डायमीटर 185 mm है, इसका रेडियस निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इसका रेडियस मिल जाएगा और साथ में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू R की वैल्यू अगर मीटर की बात करें मीटर में तो 0.00 है, 0.0925 इतना है। 0.0925 ये मीटर में है, इसकी यूनिट है मीटर में। तो ये इसका जो है रेडियस हो गया। अब देखिए ये ध्यान दीजिए कि जैसे हम इस बेल्ट को टाइट करेंगे, इस बेल्ट की को हम जैसे ऊपर देखिए स्क्रू लगा हुआ है, उस नट से हम कसेंगे तो यह बेल्ट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ से जो वायर में जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिक वो इंक्रीज कर लेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रिकल पावर की अगर बात करें तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन करंट की वैल्यू जो है इंक्रीज करती जाएगी और यहाँ पर मैकेनिकल पावर भी उसी के अकॉर्डिंग जो है इस मोटर की बढ़ती जाएगी।
और उसको हम कैलकुलेशन करके हम इसके मैकेनिकल पावर को निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एक वेइंग मशीन जो लगाया गया है, स्प्रिंग वेइंग मशीन इसके टॉप पर लगा हुआ है, वो फिगर में नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि एक की वैल्यू अगर हम W1 मानेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम W1 मानते हैं, इसको W2 मानेंगे। अगर सपोज कर लीजिए यह पुली का रोटेशन क्लॉकवाइज में है, यह पुली क्लॉकवाइज में अगर रोटेट कर रहा है, तो यह पुली में जो यह बेल्ट लगा हुआ है, इस पर जब हम फ्रिक्शन डालेंगे तो यह बेल्ट नीचे की तरफ बढ़ेगा। यह W1, यह W2, W1 की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ W2 की वैल्यू, यह बेल्ट जैसे क्लॉकवाइज में इसको फ्रिक्शन देकर के नीचे की तरफ खींचेगा तो इसको बेल्ट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसको जो है, इसको जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसमें जो है अक्सरतर 0 ही वैल्यू आई है। और जैसे लोड जब ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो इसमें भी कुछ वैल्यू आएगी और इसमें भी। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब टार्क कैलकुलेशन करने के लिए टार्क इक्वल टू W1, यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है और जिसकी वैल्यू कम है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और साथ में इस पुली के रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब पुली के रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह टार्क मिल जाएगा। तो इसके आगे हम देखिए रीडिंग इसके पहले हमने निकाल चुका हूँ, और इस रीडिंग को भी देखिए, ये इससे थोड़ा और समझ में आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर जो है वैल्यू जो निकाला गया है, यहाँ देखिए ये सीरियल नंबर हो गया, और यहाँ पर यह वोल्टेज है। वोल्टेज हर जगह पर कांस्टेंट मिला है। और करंट की वैल्यू देखिए, पहले हम 3 एम्पियर, यानी फ्रिक्शन को जब बढ़ाएं तो 3 एम्पियर पर, फिर 4 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 6 एम्पियर, इसको हम 4 वैल्यू लिए हैं। अब जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो उसका RPM डिक्रीज होता जाएगा। ये RPM जैसे 1485 दिख रहा है, फिर 1460, 32 और 1415, इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती जाएगी। RPM जैसे लोड बढ़ने के साथ साथ यह डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यह DC शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी होती है। अब यहाँ पर W1 की वैल्यू पहले हम जब 3 एम्पियर के करंट के पर हम लोड डाले, यानी कि बेल्ट को जब टाइट किया गया तो 1.5 kg शो किया, फिर 3.5 kg, इस तरीके 5.75, 7.5, इस तरीके इसका W1 की वैल्यू आई। और W2 की वैल्यू वही 0 आता गया, क्योंकि यह रिवर्स, जैसे बेल्ट एक बेल्ट को जब फ्रिक्शन डालते हैं तो खींचता है, तो दूसरे को लूज करता है, इसलिए इसकी वैल्यू हर जगह पर 0 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यही रह जाएगा, यानी कि 1.5 माइनस 0 इक्वल टू 1.5, तो ये W की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी का ये फार्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल टू P मैकेनिकल पावर डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल पावर, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगी। या तो इस फार्मूला को लिख दें, या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, मोटर की जो आउटपुट पावर है अपान इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100। आउटपुट पावर के रूप में हमें, यानी कि पुली से जो मैकेनिकल पावर मिल रही है वही है आउटपुट। इनपुट पावर जो हम इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि बाई वायर के द्वारा जो हम पावर दे रहे हैं वह इनपुट पावर हो गया। अब यहाँ मैकेनिकल पावर कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला है 2πNT डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 0.102। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जान ही रहे 3.14, n मोटर की स्पीड, यहाँ पे ये जो दिख रहा है RPM में, यह है n मोटर की स्पीड हो गया। T टार्क निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, टार्क इक्वल टू W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई पुली का रेडियस। जो पुली का रेडियस निकाला गया है 0.0925 मीटर, यानी कि ये हमको मीटर में निकालना है, इसकी यूनिट MKS में रखनी होगी। तो R इक्वल टू ये हो गया। तो ये दोनों का, यानी कि W1, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और साथ में पुली का रेडियस से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ हमें टार्क मिल जाएगा। और यह पुली का डायमीटर 185 mm, इसके पहले मैंने बता चुका हूँ। और रेडियस निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 कर देना, साथ में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। अब यह टेबल देखिए, पहली टेबल तो जो है हम लोग डायरेक्ट रीड करेंगे एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, और सेकंड वाली जो टेबल दिख रही है, देखेंगे एक नीचे ये टेबल जो दिख रही है, इसको हम जो है कैलकुलेशन से ये सारा निकाल लेंगे। हम देखिए यहाँ पर टार्क निकाल लेंगे, यहाँ पर टार्क निकाल लेंगे, ये टार्क की वैल्यू आएगी। टार्क का फार्मूला क्या है, W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई पुली का रेडियस, इस तरीके ये टार्क निकल जाएगा। अब मैकेनिकल पावर, ये जो मैकेनिकल पावर का जो फार्मूला है, ये मैकेनिकल पावर फार्मूला, इस फार्मूले से हम की हेल्प से ये वैल्यू सारी निकाल लेंगे।
और इनपुट पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल पावर फार्मूला P इलेक्ट्रिकल इक्वल टू वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख दीजिए V इंटू आई, तो इसकी वैल्यू ये आ गया। अब इसका एफिशिएंसी जो है ये सीक्वेंस से जैसे यानी कि लोड अगर हम कम डाल रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी कम आएगी, और जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे रेटेड वैल्यू तक की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। उसके बाद जब रेटेड वैल्यू से जब और ओवरलोड करेंगे तो उस टाइम भी जो है एफिशिएंसी घटती जाएगी। और जैसे अब यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर इस पे जो लोड दिया गया है मैक्सिमम कितना दिया गया है 6 एम्पियर तक के। अब यहाँ देखेंगे ये 6 एम्पियर मैक्सिमम करंट की वैल्यू 6 एम्पियर रखा गया है, तो 6 एम्पियर और इस मोटर की जो वैल्यू है 8 एम्पियर तक है, लेकिन हमने 6 एम्पियर ही रखा हूँ इसका प्रोटेक्शन के कुछ पर्पज़ से। तो 6 एम्पियर जब यानी कि लोड दिया गया तो ये 76%, अभी यानी कि 8 एम्पियर तक ये एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, और जैसे 8 एम्पियर से और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसकी एफिशिएंसी घटती जाएगी। इस तरीके हम लोग इसकी एफिशिएंसी आसानी से कैलकुलेशन करके डीसी शंट मोटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।